बच्चों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका इस कक्षा में। आइए आज हम पढ़ते हैं हिंदी व्याकरण का पाठ 15 मौखिक अभिव्यक्ति। जैसा कि आप जानते हैं कि हम अपने विचार एवं भाव दो प्रकार से प्रकट कर सकते हैं, बोलकर व लिखकर। मौखिक अभिव्यक्ति बोलकर अपने विचार प्रकट करना है। इससे भाषा के दो कौशलों का विकास होता है, वाचन बोलना व श्रवण श्रवण सुनना। मौखिक मौखिक अभिव्यक्ति का उद्देश्य केवल अपनी बात दूसरे तक पहुंचाना ही नहीं है, बल्कि भाषा का कुशलता से प्रयोग करना भी है। काव्य पाठ, टेलीफोन वार्ता, कहानी कहना, समाचार वाचन, भाषण देना, घटना वर्णन, चुटकुले सुनाना, चित्र वर्णन, मन संचालन, अंताक्षरी आदि मौखिक अभिव्यक्ति के अंतर्गत आते हैं। तो सबसे पहले हम लेते हैं भाषण। भाषण देना एक कला है। अभ्यास द्वारा ही एक कुशल वक्ता बना जा सकता है। भाषण देने में उच्चारण, आत्मविश्वास, भाषा में उतार चढ़ाव आदि का विशेष महत्व होता है। भाषण कंठस्थ होना चाहिए, किंतु ऐसा भी न लगे कि वो रटकर बोला जा रहा है। अच्छा रहता है यदि भाषण का पूर्व अभ्यास कर लिया जाए। तो भाषण है सबसे पहला स्वच्छ भारत अभियान। मंच पर आसीन आज के मुख्य अतिथि महोदय, माननीय प्रधानाचार्य, सभी गुरुजन एवं मेरे प्यारे सहपाठी, सर्वप्रथम मैं सभी को सादर प्रणाम करता हूँ। आज मैं आजकल के सबसे प्रचलित और चर्चा में रहने वाले स्वच्छ भारत अभियान के विषय में अपने विचार प्रस्तुत करने की अनुमति चाहूंगा। स्वच्छ भारत अभियान आज सभी के लिए जाना पहचाना मिशन है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने सन 2014 में महात्मा गांधी के जन्मदिन 2 अक्टूबर को इस अभियान की शुरुआत की थी। बाद में इस अभियान ने सभी का ध्यान आकर्षित किया और देश भर में लाखों लोग इससे जुड़े हैं। वास्तव में इस अभियान का एक उद्देश्य भारत के हर गांव या शहर को खुले में शौच करने से मुक्त करना है। इसके अलावा सभी सार्वजनिक स्थानों, निजी स्थानों पर साफ सफाई की आदत को भी विकसित करना। वास्तव में भारत और अन्य विकसित देशों के बीच स्वच्छता में बहुत बड़ा अंतर है। हमें आश्चर्य होता है कि क्या उन देशों के शहर गांव इतने स्वच्छ और सुंदर रहते हैं। यदि हम चाहते हैं कि हमारे देश को भी विकसित देशों में गिना जाए, तो हमें भी उन देशों के रास्ते पर चलना। आज खुशी की बात यह है कि स्वच्छ भारत अभियान के कारण सभी लोगों में साफ सफाई को लेकर जागरूकता देखने को मिल रही है। इसी विषय पर फिल्म उद्योग भी साथ दे रहा है। टॉयलेट एक प्रेम कथा जैसी फिल्म बनाना भी इसी जागरूकता का एक हिस्सा है। इस फिल्म में दिखाया गया है कि किस तरह ग्रामीण भारत के क्षेत्रों में रहने वाली महिलाओं को अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। भारत जैसे बड़े देश में ये काम मात्र 1-2 महीने में नहीं किया जा सकता। इसके लिए सभी को लगातार और मिलकर काम करना होगा, तभी जाकर हमारा देश स्वच्छ भारत बन पाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और आप सभी से निवेदन करता हूँ कि आप सभी अपने आसपास साफ सफाई रखने में सहयोग करें, न स्वयं गंदगी फैलाएं और न दूसरों को फैलाने दें। धन्यवाद। अगला है टेलीफोन संवाद। मोबाइल क्रांति के बाद टेलीफोन पर बातचीत हमारे जीवन का अटूट अंग बन चुकी है। टेलीफोन पर वार्ता औपचारिक व अनौपचारिक दोनों प्रकार की होती है। टेलीफोन पर संवाद करते समय हालांकि दूसरा व्यक्ति हमारे सामने तो नहीं होता, किंतु यदि हम मुस्कुराकर बात करते हैं तो दूसरी ओर सुन रहा व्यक्ति उस मुस्कुराहट को बातचीत में अनुभव करता है। टेलीफोन पर बातचीत स्पष्ट व स्थिति के अनुसार ही होनी चाहिए। टेलीफोन वार्ता का एक उदाहरण। देवेश, हेलो। विकास, हेलो देवेश, कैसे हो? देवेश, मैं ठीक हूँ, तुम्हारा क्या हाल चाल है? विकास, सब बढ़िया है। देवेश, कहो कैसे याद किया? तो विकास कहता है, बहुत दिनों से तुम्हारा फोन नहीं आया था तो सोचा बात करो। मौसी जी कैसी है? देवेश, मम्मी ठीक है और तुम्हें याद करती हैं। दिल्ली कब आ रहे हो? विकास, अगले महीने 3-4 छुट्टियां हैं, तब आऊंगा। मौसी जी को मेरा प्रणाम कह देना, बाकी बातें मिलने पर करते हैं। देवेश, ठीक है, तुम भी मौसी जी को मेरी नमस्ते बोल देना। विकास, अच्छा फोन रखता हूँ, जल्दी ही मिलते हैं फिर, बाय। देवेश, बाय। ठीक है, तो ये दोनों जो है भाषण और टेलीफोन संवाद हमने देखे, समझे और जाने। तो प्यारे बच्चों, ये पाठ यहीं पे समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।